ओम शांति। छब्बीस तारीख की मुरली। मीठे बच्चे, बाबा आए हैं तुम्हें बेहद की जागीर देने। जागीर कहते हैं धन दौलत। तो बाबा आए हैं तुम बच्चों को बेहद की जागीर देने। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो। ऐसे मीठे बाबा को तुम प्यार से याद करो तो पावन बन जाएंगे। प्यार से याद करेंगे तो पावन बन जाएंगे। प्रश्न है, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा, विनाश का समय जितना नजदीक आता जाएगा उसकी निशानियां क्या होंगी? प्रैक्टिकल देख ही रहे हैं हम। निशानियां बाबा ने कहा विनाश का समय नजदीक होगा तो पहली बात सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। सबको मालूम पड़ता जाएगा कि हमारा बाबा आया हुआ है। दूसरी बात, अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। अब नई दुनिया की स्थापना, पुरानी का विनाश होना है। बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। जैसे स्थापना के समय में साक्षात्कार हुए, ऐसे बहुतों को साक्षात्कार भी होंगे। तीसरी बात, सन्यासियों, राजाओं आदि की, सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। जो कन्वर्ट हो गए होंगे सन्यास धर्म में, वापस बाबा के बच्चे बनेंगे। सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान मिलेगा। चौथी निशानी है, जब सुनेंगे कि बेहद का बाप आया है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। जब सुनेंगे बेहद का बाप आया हुआ है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। पांचवी बात बाबा ने कहा, अखबारों द्वारा अनेकों को संदेश मिलेगा। अभी तो देखो सोशल मीडिया, उसके द्वारा ही सभी को संदेश मिल रहा है। अभी कोर्स वाले भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं, अपने आप आ रहे हैं, सामने से आ रहे हैं। उन सभी को ऑनलाइन कोर्स कराया जा रहा है। अभी भी 7 लोगों का कोर्स चल रहा है। लास्ट निशानी बाबा ने बताई, तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। तुम बच्चे आत्म अभिमानी बनते जाएंगे। एक बाप की ही याद में अति इंद्रिय सुख में रहेंगे। एक बाप की ही याद में
अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। गीत है, इस पाप की दुनिया से दूर कहीं ले चल। ओम शांति। ये कौन कहते हैं? किसको कहते हैं? रूहानी बच्चे। बाबा घड़ी घड़ी रूहानी क्यों कहते हैं? क्योंकि सब आत्माओं को जाना है, फिर जब इस दुनिया में आएंगे तो सुख होगा। आत्माओं ने ये शांति और सुख का वर्षा कल्प पहले भी पाया था। अब फिर ये वर्षा रिपीट हो रहा है। रिपीट हो तब सृष्टि का चक्र भी फिर से रिपीट हो। रिपीट तो सब होता है ना, जो कुछ पास्ट हुआ सो रिपीट होगा। यूं तो नाटक भी रिपीट होते हैं, परंतु उनमें चेंज भी कर सकते हैं। कोई अक्षर भूल जाते हैं तो बनाकर डाल देते हैं। दुनियावी नाटक जो होते हैं, हद के नाटक में चेंज हो सकती है। इसको फिर बाइस्कोप कहा जाता है। बाइस्कोप जो एक बार शूटिंग हो गया है पिक्चर, उसमें चेंज नहीं होता है। जितनी बार उसको चलाएंगे वही रिपीट होंगी, तो इसमें चेंज नहीं हो सकती है। बेहद के नाटक को भी बाइस्कोप कहेंगे। ये अनादि बना बनाया है, उस नाटक को बना बनाया नहीं कहेंगे। इस ड्रामा को समझने के लिए उनके लिए भी बुद्धि चाहिए। बच्चे समझते हैं जो नाटक अभी देखते हैं वो सब झूठे हैं। दुनिया में जो भी नाटक आदि देखते हैं सब झूठे हैं। कलयुग में जो चीज देखी जाती है वह सतयुग में नहीं होंगी। सतयुग में जो हुआ था सो फिर सतयुग में होगा। ये हद के नाटक आदि फिर भी भक्ति मार्ग में ही होंगे। जो चीज भक्ति मार्ग में होती है वो ज्ञान मार्ग अर्थात सतयुग में नहीं होती। तो अभी बेहद के बाप से तुम वर्षा पा रहे हो, बाबा ने समझाया है। एक लौकिक बाप से और दूसरा पारलौकिक बाप से वर्षा मिलता है। बाकी जो अलौकिक बाप है उनसे वर्षा नहीं मिलता। ये खुद उनसे वर्षा पाते हैं। ये जो नई दुनिया की प्रॉपर्टी है वो बेहद का बाप ही देते हैं, सिर्फ इन द्वारा, डायरेक्ट भी नहीं, ब्रह्मा बाबा के द्वारा इनसे एडॉप्ट करते हैं, इसीलिए इनको भी बाप कहते हैं। भक्ति मार्ग में भी लौकिक और पारलौकिक दोनों बाप याद आते हैं। ये अलौकिक नहीं याद आता, उसका परिचय ही नहीं है, मालूम ही नहीं है ऐसे कोई अलौकिक बाप भी होता है, क्योंकि इनसे कोई वर्षा मिलता ही नहीं। जिससे वर्षा मिलता है उसी को याद करते हैं, लौकिक और पारलौकिक। अलौकिक से वर्षा नहीं मिलता है, इसीलिए बाबा ने कहा उसको याद ही नहीं करते हैं। भक्ति मार्ग में बाप अक्षर तो बरोबर है, परंतु ये ब्रह्मा भी रचना है। रचना को रचयिता से वर्षा मिलता है। तुमको भी शिव बाबा ने क्रिएट किया है, ब्रह्मा को भी उसने क्रिएट किया है। वर्षा
क्रिएटर से मिलता है। वह है बेहद का बाप। ब्रह्मा के पास बेहद का वर्षा है क्या? बाप इन द्वारा बैठ समझाते हैं। इनको भी वर्षा मिलता है, ऐसे नहीं कि वर्षा लेकर तुमको देते हैं। बाप कहते हैं तुम इनको भी याद न करो। ये बेहद के बाप से तुमको प्रॉपर्टी मिलती है। लौकिक बाप से हद का, पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा मिलता है। दोनों रिजर्व हो गए। शिव बाबा से वर्षा मिलता है, बुद्धि में आता है। बाकी ब्रह्मा बाबा का वर्षा क्या कहेंगे? बुद्धि में जागीर आती है ना, ये बेहद की बादशाही तुमको उनसे मिलती है। ये है बड़ा बाबा। शिव बाबा है बड़ा बाबा। ये तो कहते हैं मुझे याद नहीं करो, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी है नहीं जो तुमको मिले। ये किसने कहा? ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मुझे याद नहीं करो, जिससे प्रॉपर्टी मिलनी है उनको याद करो। वही कहते हैं मामेकम याद करो। लौकिक बाप की प्रॉपर्टी पर कितना झगड़ा चलता है, यहां तो झगड़े की बात ही नहीं है। बाप को याद नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली बेहद का वर्षा नहीं मिलेगा। तो बाप कहते अपने को आत्मा समझो। इस रथ को भी कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही मिलेगी। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। देह के सब संबंध छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना है, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई के लिए कोई तो मेहनत चाहिए ना। इस याद की यात्रा से तुम पतित से पावन बनते हो। वह यात्रा करते हैं शरीर से। ये तो है आत्मा की यात्रा। ये तुम्हारी यात्रा है कहां तक की? परम धाम जाने के लिए। हमारी जो मंजिल है वो परम धाम है। बाकी सतयुग में तो ऑटोमेटिकली आ ही जाएगी। परम धाम अथवा मुक्ति धाम कोई जा नहीं सकते सिवाय इस पुरुषार्थ के। जो अच्छी रीति याद करते हैं वही जा सकते हैं और फिर उच्च पद भी वह पा सकते हैं। जाएंगे तो सब, परंतु वह जो पतित है ना, इसीलिए पुकारते हैं। आत्मा याद करती है, खाती पीती सब आत्मा है शरीर के द्वारा, लेकिन टेस्ट तो आत्मा ही लेती है। इस समय तुमको देही अभिमानी बनना है, यही मेहनत है। बिगर मेहनत तो कुछ मिलता नहीं है भी बहुत सहज। मेहनत है लेकिन मुश्किल नहीं है। परंतु माया का अपोजिशन होता है। किसी की तकदीर अच्छी है तो झट इस सेवा में लग जाती है। कोई देरी से आएंगे, सोचते सोचते आएंगे। अगर बुद्धि में ठीक रीति बैठ गया तो कहेंगे बस हम इस रूहानी यात्रा में लग जाता हूं। ऐसे तीव्र वेग से लग जाए तो अच्छी दौड़ी पहन सकती है। घर में रहते भी बुद्धि में आ जाएगा, ये तो बहुत अच्छी राइट बात है। हम अपने को आत्मा समझ पतित पावन बाप को याद करता हूं। बाप के फरमान पर चले तो पावन बन सकते हैं, बनेंगे भी जरूर।
पुरुषार्थ की बात है बहुत सहज। कहाँ बच्चों को टेंशन ना हो जाए, बार बार कह रहे हैं, है बहुत सहज। भक्ति मार्ग में तो बहुत डिफिकल्टी होती है, उसमें आदत पड़ गई है। कहते हैं ना, गिदड़ा पड़ गया घेरे में वहीं विश्राम, मतलब खड्डे में पड़ गया वहीं कहते चलो विश्राम कर लूंगा, खड्डे से बाहर निकलने का भी सोचता नहीं है। यहां तुम्हारी बुद्धि में है, अब हमको वापस जाना है बाबा के पास। फिर यहां आकर विष्णु की माला में पिरोना है। माला का हिसाब करें, माला तो ब्रह्मा की भी है, विष्णु की भी है, रुद्र की भी है ना, शिव बाबा की भी है। तो पहले पहले नई दुनिया के ये है ना, बाकी सब पीछे आते हैं, वो या पिछाड़ी में पिरोते हैं। कहेंगे तुम्हारा ऊंच कुल क्या है? तुम कहेंगे विष्णु कुल है। किसी का भी कुल पूछते हैं ना, भाई किस कुल के हो, फिर कुल देवी का भी बड़ा मान रहता है। तो हम किस कुल के हैं? विष्णु के कुल के हैं। हम असल विष्णु कुल के थे, फिर क्षत्रिय कुल के बने, फिर उनसे बिरादरियां निकलती हैं। इस नॉलेज से तुम समझते हो बिरादरियां कैसे निकलती हैं। पहले पहले रुद्र की माला बनती है, ऊंचते ऊंच बिरादरी है। बाबा ने समझाया है, ये तुम्हारा बहुत ऊंचते ऊंच कुल है, ब्राह्मण कुल के बने हैं, ये ऊंचते ऊंच कुल है। ये भी समझते हैं सारी दुनिया को पैगाम तो जरूर मिलेगा। जैसे कई कहते हैं भगवान जरूर कहाँ आया हुआ है, परंतु पता नहीं पड़ता है। आखिर पता तो पड़ेगा ना, अखबारों में भी पढ़ता जाएगा। अभी तो थोड़ा डालते हैं, ऐसे नहीं कि एक अखबार सब पढ़ते हैं। लाइब्रेरी में भी पढ़ सकते हैं, कोई 2-4 अखबार भी पढ़ते हैं, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। ये सबको मालूम पड़ना ही है कि बाबा आया हुआ है। विनाश का समय नजदीक होगा तो मालूम पड़ेगा। नई दुनिया की स्थापना, पुरानी दुनिया का विनाश होता है। हो सकता है बहुतों को साक्षात्कार भी हो, जैसे स्थापना के समय में साक्षात्कार हुए थे, ऐसे अंत समय में भी अनेकों को साक्षात्कार होंगे। तुम्हें सन्यासियों, राजाओं आदि को ज्ञान देना है। बहुतों को पैगाम मिलना है। जब सुनेंगे कि बाप आया हुआ है, वही सदगति देने वाला है, तो बहुत आएंगे। अभी अखबार में इतना दिल पसंद कायदे मुताबिक निकला नहीं है, कोई निकल पड़ेंगे, पूछताछ करेंगे। बच्चे समझते हैं हम श्रीमत पर सत्युग की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी ये नई दुनिया है, तुम हो ईश्वरीय मिशन के ईश्वरीय भांति। जैसे क्रिश्चियन मिशन के क्रिश्चियन भांति बन जाते हैं, तुम हो ईश्वरीय भांति। इसीलिए गायन है, अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो। जो आत्म अभिमानी बने हैं, एक बाप को याद करना है, दूसरा ना कोई। ये राजयोग एक बाप ही सिखलाते हैं। वही गीता का भगवान है, सबको यही बाप का निमंत्रण व पैगाम देना है। बाकी सब बातें हैं ज्ञान श्रृंगार। ये चित्र सब है ज्ञान का श्रृंगार, न कि भक्ति का। जो हमारे ज्ञान मार्ग के चित्र बने हैं, उसके लिए बाबा ने कहा है। ये बाप ने बैठ बनवाए हैं मनुष्यों को समझाने के लिए। ये चित्र आदि तो प्राय लोप हो जाएंगे,
बाकी ये ज्ञान आत्मा में रह जाता है। बाप को भी ये ज्ञान है। ड्रामा में सब नोंद है। तुम अभी भक्ति मार्ग पास कर ज्ञान मार्ग में आए हो। तुम जानते हो हमारी आत्मा में ये पार्ट जो चल रहा है, नोंद थी, जो फिर से हम राजयोग सीख रहे हैं बाप से। बाप को ही आकर ये नॉलेज देनी थी। आत्मा में नोंद है, वहां जाए पहुंचेंगे, फिर नई दुनिया का पार्ट रिपीट होगा। आत्मा के सारे रिकॉर्ड को इस समय तुम समझ गए हो। शुरू से लेकर फिर यह सब बंद हो जाए। भक्ति मार्ग का पार्ट भी बंद हो जाएगा। फिर जो तुम्हारी एक्ट सतयुग में चली होंगी वही चलेगी। क्या होगा ये बाप नहीं बताते हैं। जो कुछ हुआ होगा वही होगा। थोड़ा थोड़ा तो बता देता है बाबा मुरली में, लेकिन पूरा स्पष्ट नहीं बताते। देखते हैं इन लक्ष्मी नारायण को कितने सुख हैं। हीरे जवाहरात धन बहुत रहता है, धन है तो सुख भी है। यहां तुम भेंट कर सकते हो, वहां नहीं कर सकेंगे। यहां की बातें वहां सब भूल जाएंगे। कैसे हम संगम युग पर थे, कैसे बाबा ने आकर के हमको योग सिखाया, ये सब बातें भूल जाएंगे। ये है नई बातें जो बाप ही बच्चों को बैठ समझाते हैं। आत्माओं को वहां जाना है जहां कारोबार सारी बंद हो जाती है। परम धाम में तो कोई भी कारोबार नहीं है, शरीर ही नहीं है। हिसाब किताब चुकतू होता है, रिकॉर्ड पूरा होता है। एक ही रिकॉर्ड बहुत बड़ा है। कहेंगे फिर आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए ना। 5000 वर्ष का पार्ट इसमें नूंधा हुआ है, लेकिन है कितनी सूक्ष्म। तो कहेंगे आत्मा भी इतनी बड़ी होनी चाहिए ना, परंतु नहीं। इतनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है। आत्मा भी अविनाशी है। इनको सिर्फ वंडर कहेंगे। ऐसे आश्चर्यवत चीज और कोई हो ना सके। आत्मा जैसी वंडरफुल चीज और कोई हो ना सके। बाबा के लिए तो कहते हैं सत्युग त्रेता के समय विश्राम में रहते हैं। बच्चे सुखी हैं तो बाप निश्चिंत है। हम तो ऑलराउंड पार्ट बजाते हैं, सबसे जास्ती हमारा ही पार्ट है। तो बाप वर्षा भी ऊंच देते हैं। कहते हैं 84 जन्म भी तुम ही लेते हो। हमारा तो पार्ट फिर ऐसा है जो और कोई बजा ना सके। वंडरफुल बातें है ना, ये भी वंडर है जो आत्माओं को बाप बैठ करके समझाते हैं। आत्मा मेल फीमेल नहीं। जब शरीर धारण करती है तो मेल व फीमेल कहा जाता है। आत्माएं सब बच्चे हैं तो भाई भाई हो जाते हैं। भाई भाई हैं तो जरूर वर्षा पाने के लिए। आत्मा बाप का बच्चा है ना, वर्षा लेते हैं बाप से, इसीलिए मेल ही कहेंगे। सब आत्माओं का हक है बाप से वर्षा लेने का। उसके लिए बाप को वर्षा लेने की विधि क्या है, उसके लिए बाप को याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। हम सब ब्रदर्स हैं। आत्मा आत्मा ही है, वो कभी बदलती नहीं है। बाकी शरीर कभी मेल का कभी फीमेल का लेती है। ये बड़ी अटपटी बातें हैं समझने की, और कोई भी सुना ना सके बाप से या तुम बच्चों से ही
सुन सकते हैं। बाप तो तुम बहुतों तुम बहुत बच्चों को समझाते रहते। आगे तो सबसे मिलते थे, सबसे बात करते थे। अभी करते करते आखिरी तो कोई से बात ही नहीं करेंगे। साकार में बाबा थे तो एक एक बच्चे को मिलते थे, गोद में लेते थे, मुंह में टोली खिलाते थे। फिर अव्यक्त बाप दादा भी एक एक बच्चे से, हम तो बहुत छोटे थे, हमको भी देखो कितने बाबा ने वरदान दिए। कितना 5-5 मिनट मिलते थे। शाम के 6 बजे के आए हुए, दूसरे दिन 12 बजे दोपहर के गए हैं। और जैसे पहले बच्चे से मिले हैं वैसे ही लास्ट बच्चे से भी मिले हैं, जरा भी फर्क नहीं बाबा में। हाँ? कहने का तात्पर्य अभी बाबा ने कहा फिर तो मिलना बंद हो गया, हम देख रहे हैं हम लोग। बच्चों को ही पढ़ना है। तुम बच्चे ही बहुतों की सर्विस कर ले आते हो। बाप समझाते हैं ये बहुतों को आप समान बना कर ले आते हैं। ये बड़ा राजा बनेंगे, ये छोटा राजा बनेंगे। तुम रूहानी सेना भी हो ना, जो सबको रावण की जंजीरों से छुड़ाए अपनी मिशन में ले आते हो। जितनी जो सर्विस करते हैं उतना फल मिलता है। जिसने जास्ती भक्ति की है वही जास्ती होशियार हो जाते हैं और वर्षा ले लेते हैं। होशियार माने ज्ञान योग में होशियार। एक होशियार होते हैं समझदारी, और एक होशियार होते हैं चालाकी। तो जो चालाकी होती है उससे हम अपना नुकसान कर लेते हैं और सोचते हैं हमने दूसरे को बना दिया, लेकिन बने हम खुद ही हैं। और एक होशियारी है ज्ञान योग की समझदारी, जिससे हम अपना भी फायदा दूसरे का भी फायदा करते हैं। ये पढ़ाई है, अच्छी रीति पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाएंगे। पढ़ाई बहुत सहज है, समझना और समझाना भी सहज है, डिफिकल्टी की बात ही नहीं है। परंतु राजधानी स्थापन होती है, उसमें तो सब चाहिए ना, पुरुषार्थ करना है। उसमें हम ऊंच पद पाए, मृत्यु लोक से ट्रांसफर होकर अमर लोक में जाना है। जितना पढ़ेंगे उतना अमरपुरी में ऊंच पद पाएंगे। बाप को याद करना भी सहज है, क्योंकि ये प्यारे से प्यारी वस्तु है ना। प्यार का सागर भी है, एक रस प्यार हो ना सके। कोई याद करते हैं, कोई नहीं करते हैं। किसी को समझाने का भी नशा रहता है, ये बड़ा टेम्पटेशन है। कोई को भी बताना है, ये यूनिवर्सिटी है, ये स्पिरिचुअल पढ़ाई है। ऐसे चित्र और कोई स्कूल में नहीं दिखाए जाते। दिन प्रतिदिन और ही चित्र निकलते रहेंगे जो मनुष्य देखने से ही समझ जाए। सीढ़ी का चित्र बहुत अच्छा है, परंतु देवी देवता धर्म का नहीं होगा तो उनको समझ में ही नहीं आएगा। जो इस कुल का होगा उनको ही तीर लगेगा। जो हमारे देवता धर्म के पत्ते होंगे वही आएंगे। तुमको फील होगा। ये तो बहुत रुचि से सुन रहे हैं। कोई तो ऐसे ही चले जाएंगे। दिन प्रतिदिन नई नई बातें भी बच्चों को समझाते रहते। सर्विस का बड़ा शौक चाहिए। जो सर्विस पर तत्पर नहीं होंगे वो दिल पर भी नहीं चढ़ेंगे। सर्विस पर तत्पर रहने वाले ही दिल पर चढ़ते हैं और तख्त पर भी चढ़ेंगे, माना राजाई पद भी पाएंगे। आगे चल तुमको सब साक्षात्कार होते रहेंगे। उस खुशी में तुम रहेंगे। दुनिया में तो हाहाकार बहुत होना है, रक्त की नदियां भी बहनी है। बहादुर सर्विस वाले कभी भूख नहीं मरे। किसने कह दिया?
स्वयं भगवान कह रहा है, बहादुर सर्विसेबल बच्चे कभी भूख नहीं मरेंगे। परंतु यहां तो तुमको वनवास में रहना है, सुख भी वहां मिले। कन्या को तो वनवास में बिठाते हैं ना, ससुर घर जाकर खूब पहनना। तुम भी ससुर घर जाते हो तो वो नशा रहता है। विष्णुपुरी सतयुग हमारा है ससुर घर, परमधाम है पियर घर, और अभी वनवास में है, वो है ही सुखधाम। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन माला में पिरोने के लिए देही अभिमानी बन तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। तीव्र वेग से याद की यात्रा करनी है। बाप के फरमान पर चलकर पावन बनना है। बाप के फरमान पर चल पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी है। बाप का परिचय दे बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करनी। यहां वनवाह में रहना है, यहां वनवाह में रहना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। अंतिम हाहाकार की सीन देखने के लिए महावीर बनना है। वरदान, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले, हर कर्म में फॉलो फादर कर स्नेह का रेस्पॉन्ड देने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। तीव्र पुरुषार्थी भव, जिससे स्नेह होता है, जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं, सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं ये फॉलो फादर है। उस कर्म में हम बाप को फॉलो कर रहे हैं। अगर नहीं है तो स्टॉप कर दो। अगर बाप समान वो कर्म नहीं है तो स्टॉप कर दो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। बाप को कॉपी करते बाप समान बनो। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं वैसे अटेंशन का पेपर डालो। कॉपी करने के लिए नीचे कार्बन पेपर रखते हैं ना, तो बाबा ने कहा ऐसे अटेंशन का कार्बन पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। क्योंकि अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से
संपन्न बनाने का है। अभी ही तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को हर शक्ति से संपन्न बनाने का है। अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो अगर स्वयं स्वयं को संपन्न नहीं कर सकते हो तो सहयोग लो, तो सहयोग लो, नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। नहीं तो आगे चल टू लेट हो जाएंगे। स्लोगन, संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। संतुष्टता का फल प्रसन्नता है। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। प्रसन्न चित्त बनने से प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। आज का सोमान है, मैं पुण्य आत्मा हूं। मैं पुण्य आत्मा हूं। कल के लिए है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं। मैं विश्व कल्याणकारी हूं। गुलजार दादी जी का क्लास हम पढ़ रहे थे कल। दादी ने कहा, कर्म योगी माना और कर्म योग और कर्म दोनों ही कंबाइंड साथ साथ है। कर्म योगी माना सदा का योगी। तो हमारा स्वरूप ही तपस्या का है। एक तप है मन को एकाग्र करना, ये है हमारी तपस्या। एकाग्रता माना बुद्धि एक में लगी रहे, मन लगा रहे, एक के अंत में रहना, यह है एकाग्र, एकांत। बाबा की याद में आप इतने लगन में मगन हो जो आपको कुछ भी अपनी तरफ खींचे नहीं। इसको कहा जाता है मन बुद्धि की एकाग्रता, और ऐसी एकाग्रता ही तपस्या है। तपस्या माना एकाग्रता, तपस्या माना एकांत वासी, एक के अंत में लगे रहना और कोई बात में नहीं जाना। जो मगन होता है उसको कोई सुध बुध नहीं रहती है। मगन होना माना मन बुद्धि हिले नहीं, इसको कहा जाता है तपस्या। अच्छा, ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद में बैठते हैं। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान पारा, पावन पुण्य सवेरा।
कहाँ से आए अपने आप को जानो राजयोग के द्वारा अपना वर्ण पिता पहचानो इसी राजपथ पर चल कर तुम मानो अपना बसेरा तन से प्यारे परमात्मा को प्यारे दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा अंतर मन में ज्योति जगा लो होगा दूर अंधेरा